मेरे श्रृंगार का मान आपने रख ही लिया शिव। तनिक अपना शीश पीछे रखिए, माता प्रसूति आपकी नाक खींचने वाली हैं। यदि आज चूक गए तो सदा उनका पलड़ा भारी रहेगा। मैं शिव हूं तो क्या हुआ, माता प्रसूति के लिए मैं उनका जमाता ही हूं। माता प्रसूति देवी सती की माता हैं और उन्हें यह पूर्ण अधिकार है कि मुझे अपना पुत्र समझकर मेरी नाक पकड़ के मुझे उचित मार्ग दिखाएं। और यदि आवश्यक हो तो मेरा कान खींचकर मुझे कुमार्ग पर चलने से भी रोकें। सास जमाई की नाक खींचती है ताकि उस पर संपूर्ण नियंत्रण कर सके। मैं नहीं चाहती कि शिव असहज हो, वो भी सबके सामने। आज से आप मेरे जमाता ही नहीं, मेरे पुत्र भी हैं शिव। और जिसने समस्त ब्रह्मांड को नियंत्रित रखा है, उसे मैं अपने वश में करने का सोच भी नहीं सकती। और आप मेरी और मेरी पुत्री के नाक हैं, हमारे अभिमान हैं। और मेरे अभिमान को मैं क्या खींचूंगी। शिव को मान देना आता तो है। वहां माता प्रसूति को मान दिया और यहाँ हम असुरों को निमंत्रण देकर। ये झूठा मान देना ही तो अस्त्र है शिव का। मेरी सती को भी मान देकर अपने पास में ले लिया इसने। मेरी सती को संसार में योग्य से योग्य, सुंदर से सुंदर युवक मिल सकते थे, पर उसकी मति भ्रष्ट कर दी इस शिव ने। बलि, असुर गुरु शुक्राचार्य कहीं नहीं दिख रहे। उन्हें भी निमंत्रण दिया गया था ना? हाँ, मैंने भी अभी तक उन्हें कहीं नहीं देखा। अब छुपकर देखने के दिन गए सती। शिव केवल तुम्हारे हैं, उन्हें देखने का ही नहीं, उन्हें पाने का भी अधिकार केवल तुम्हारा है। ये लो, इसमें पुष्प है, इसमें से एक पुष्प लो और सटीक लक्ष्य साधना। ऐसे फेंकना कि ये पुष्प सीधा शिव के हृदय के पास लगे। उसके बाद से शिव का हृदय केवल तुम्हारे लिए धड़केगा। क्या हुआ सती? लक्ष्य साधा नहीं जा रहा? सब लोग शिव को घेर कर खड़े हैं, मैं क्या करूं? कुछ करो ना महादेव, मुझे ये रीत पूरी करनी है।
शिव, अब ये छड़ी तोरण से लगाइए। जब तक ना कहूं, ये छड़ी अपने पास संभाल कर ही रखना नारद। जैसी आपकी आज्ञा नारायण। नारायण, ये क्या कर दिया आपने? ये तो आप भी जानते हैं ना, वर द्वारा तोरण की हुई छड़ी से यदि कोई पुरुष भूले से भी किसी स्त्री का स्पर्श कर ले, वो उस स्त्री को अपने प्रेम और विवाह की तरंगों से आकर्षित कर लेगा। देवऋषि नारद तो बाल ब्रह्मचारी है ना। महादेव का विवाह है, थोड़ा आनंद हम भी ले लेते हैं। पिशाच! अरे साहब और बिच्छू! हम शिव के बाराती हैं, हमें उनसे मिलने से रोकने का दुस्साहस मत करो। जानते नहीं अतिथियों का सत्कार कैसे किया जाता है? हट! प्रस्तुत बारातियों, प्रजापति दक्ष प्रशंसा के योग्य हैं कि उन्होंने आप सब अतिथियों का भव्य स्वागत किया है, किंतु अतिथियों को भी मर्यादा में रहने का स्मरण रहे। आज इस शुभ अवसर पर कोई भी जीव किसी अन्य जीव को हानि नहीं पहुंचाएगा, कोई भूत पिशाच किसी अन्य को भयभीत नहीं करेगा। हमारे महादेव का विवाह है, आप सभी निश्चिंत होकर इस अवसर का आनंद उठाएं। भोजन की सुगंध है। कितना चाव से आए थे हम विवाह में कि खूब भोजन करेंगे, लेकिन प्रजापति दक्ष ने हमारे जो कुछ बनाया ही नहीं। कितना नाचे हम बारात में, सोचा था मिष्ठान्न खाएंगे, किंतु ये भोजन, और ऊपर से ठंडाई तो है ही नहीं। किसी भोजन में कोई स्वाद ही नहीं है। हमें अच्छा भोजन चाहिए। हाँ। चलो चलकर शिव को बताते हैं। हाँ। वही अवश्य कुछ करेंगे। चलिए। शिव शिव शिव, आपकी बारात में हम कितना नाचे, कितना गाए और थक भी गए, भूख भी लगी, किंतु यहाँ हमारे लिए ना उचित भोजन है और ना ही अच्छी व्यवस्था। अच्छे भोजन की कामना कर रहे थे शिव, परंतु यहाँ पर भोजन में कोई स्वाद ही नहीं है। संसार का कोई भी भोजन बुरा नहीं होता गणो। सोचो, जिसने निमंत्रण दिया है उसने कितने प्रेम, कितने परिश्रम से सारे प्रबंध किए होंगे। इतने सारे लोग हैं, ऐसे में सभी का प्रिय भोजन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सबकी इच्छा, सबकी रुचि भिन्न है। इसलिए जो अच्छा लगता है खाओ, जो नहीं अच्छा लगता है ना खाओ, परंतु एक अतिथि बनकर किसी के सत्कार का अपमान मत करो। एक पिता जब अपनी पुत्री का विवाह करता है तो वो 1 या 2 दिन की व्यवस्था नहीं होती। एक पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए उसके बालपन से ही छोटी से छोटी आवश्यकता का प्रबंध करता है। पिता दरिद्र हो या धनी, पुत्री के विवाह से बड़ा पर्व तो उसके जीवन में हो ही नहीं सकता।
ये सत्य है, प्रजापति दक्ष एक धनी व्यक्ति है, परंतु हमें इस समय उनका आकलन एक धनी व्यक्ति के समान नहीं, अपितु एक कन्या के पिता की भांति करना चाहिए। यदि बारातियों का स्वागत करना उनका धर्म है, तो एक अतिथि बनकर उनके सत्कार का आदर करना हमारा कर्तव्य है।